अपार धन को कैसे मैनिफेस्ट करना है, इस पर तो काफ़ी सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने बनाए भी होंगे। लेकिन पैसों का अभाव क्यों है, इस पर आज ये वीडियो होने जा रहा है। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। पैसों का अभाव ज़िंदगी में अगर है, पैसे नहीं रुक रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है, बार बार लॉस में जा रहे हैं, तो इसका कारण तो मनी ब्लूप्रिंट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हम कर्मा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लॉ ऑफ कर्मा जो बोलता है कि वो वापस लौट कर आएगा ही आएगा, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में बार बार पैसों की कमी आ रही है, बिजनेस ठप हो जाता है, जॉब नहीं लग पा रही है, कुछ ना कुछ घर में तनाव रहता है पैसों को लेकर, तो समझ लीजिएगा कि आपने भी कभी ना कभी किसी के साथ ऐसा किया होगा। कहने का अर्थात क्या है मेरा, कि हम इस जन्म में या पिछले कोई जन्म में, ज़्यादातर तो मैं इसी जन्म की बात करूँगी, अगर इस जन्म में आपने किसी से पैसा लिया और वादा किया था कि मैं तुम्हारे पैसों को लौटा दूंगा इस इतने दिनों में, और नहीं लौटाते हैं, वो इंसान बार बार कॉल करता है, कभी आपकी वाइफ को कॉल करते हैं, कभी आपकी मम्मी को कॉल करते हैं कि आपके बेटे या आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड ने पैसे लिए थे और अभी तक नहीं लौटाए हैं। वो इंसान वहाँ पे परेशान हो रहा है, उसकी आत्मा परेशान हो रही है। तो समझ लीजिएगा, ये जो जो चीज़ है आपकी लाइफ में, अगर पैसों का अभाव आ रहा है, तो वो जो पीड़ा आपने दी थी वो लौट कर आपके पास आ रहा है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ है जो कि मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी, और ये रियल स्टोरी है, कोई बनावटी स्टोरी नहीं है, काल्पनिक स्टोरी नहीं है। एक इंसान 50 एज का हो गया था और उसका बिजनेस बहुत मतलब बहुत ऊंचाई पे जाकर एकदम नीचे आ गया, मतलब कि वो बैंकरप्ट जैसा हो गया था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों उसका बिजनेस एकदम से ऊपर गया और एकदम से नीचे आ गया। सब कुछ तो परफेक्ट चल रहा था, सारा कुछ तो मैप के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो फिर बाद में जब उसका पास्ट लाइफ में हम जाते हैं तो पता चलता है कि उसने कोई और जन्म में, पिछले किसी जन्म में, अब उसका एक कोई फ्रेंड था, कलीग था, और उसकी शिकायत की थी कि उसका बोनस, जैसे कि जो इंक्रीमेंट होने वाला था, जैसे कि साल में एक बार तो इंक्रीमेंट होता ही आपको पता है, तो उसका प्रमोशन होने वाला था, उसका इंक्रीमेंट ज़्यादा ना हो जाए, इस जेलस में उसने जाकर अपने मैनेजर को बोल दिया कि ये अच्छा से काम नहीं करता, ये टाइम पास करता है, कुछ ना कुछ उसको जाके कान में डाल दिया। और वो कान का कच्चा था मैनेजर, और उसने क्या कर दिया, उस बिना कुछ सोचे समझे उसको फायर कर दिया, यानी कि उसको जॉब से निकाल दिया। और जिसको जॉब से निकाला उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ आत्मा होती है बहुत कमज़ोर दिल की, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो सदमे में चला गया था, और सदमे में कुछ उसके बाद उसने जॉब करना छोड़ ही दिया, मतलब एकदम सदमे में, डिप्रेशन में चला गया था कि ऐसा क्या हो गया। बस वो सोचते सोचते 50 की आयु में, 50 साल की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको जॉब से निकाला गया था। तो इसीलिए इसका बिजनेस एकदम से ऊपर गया, एकदम से नीचे आया, क्योंकि अब ये 50 की एज में है। तो लॉ ऑफ कर्मा पाई पाई का हिसाब लेता है। अगर इस जीवन में अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है, पिछले कोई जन्म में आपने बहुत अच्छा किया था, तो इस जन्म में अच्छा ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि मे बी आपने किसी से पैसा लिया है, नहीं लौटाया है, तो अच्छा ही चलेगा, क्योंकि पिछला कोई जन्म का कर्मा आपका अच्छा है। लेकिन फिर जो अभी हर्ट कर रहे हैं, वो कोई ना कोई जन्म में लौट कर ही आएगा। ये कड़वा सच है, गले से उतारना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लॉ ऑफ कर्मा लौट कर आता है। एक और मैं रियल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक एजेड इंसान, वो अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि उसका जो बच्चा है 23 साल का हो चुका था, 23 ईयर्स का हो चुका था, और वो लास्ट अंतिम सांसें ले रहा था। दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल में लेके जाता है और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। 23 साल का बच्चा, उसकी मृत्यु हो जाती है। जो हस्बैंड वाइफ थे वो एकदम
मतलब कि छाती पीट पीट के वहीं पर रोना स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे, जो अभी करंट है हस्बैंड वाइफ, बहुत ही अमीर, बचपन में करीबन 10 साल की मतलब कि शादी के 10 साल के बाद इनका एक बच्चा हुआ, लेकिन वो भी बीमार बच्चा हुआ और उसका इलाज करने में, उसका पालन पोषण करने में, दवाइयाँ खरीदने में इनका पूरा का पूरा बिजनेस जो होता है वो ठप हो जाता है। मतलब ये लोग रोड पर आ जाते हैं कि कैसे भी करके इनका बच्चा ठीक हो जाए, जैसे तैसे इसका अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन वो बच्चा 23 साल की उम्र में अपना दम तोड़ देता है। जब पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 23-24 एज में इसने और जो अभी जो पिता है जिनका बच्चा का डेथ हुआ है, पिता मतलब जब 24 या 23 एज में था और जो बच्चा है वो उसका दोस्त था पिछले किसी लाइफ में, तो दोनों ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया था कि जो भी प्रॉफिट होगा 50-50% शेयरिंग करेंगे। लेकिन हुआ क्या, इस पिता को, जो अभी पिता है, उसको लालच आ जाता है कि मेरा दोस्त, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ये 50% ले लेगा तो मुझे तो कम ही मिलेगा ना, मतलब 50 लालच आ जाता है उसके दिमाग में। और उसने क्या कर दिया था, उसका जहर दे दिया था और जहर देने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए पाई पाई का हिसाब हुआ। 23 साल की आयु में ये बच्चे का डेथ हुआ। पहले क्यों नहीं डेथ हुआ? बचपन से ही वो बीमार पैदा हुआ था तो बचपन में ही मर सकता था, लेकिन 23 की एज में ही क्यों मृत्यु हुई? क्योंकि पाई पाई का हिसाब लेता है परमात्मा। पूरा जब तक ये इंसान बैंकरप्ट नहीं हो गया, एक एक रुपया घर से ना निकल गया, तब तक वो जीवित था। और जब सारा कुछ बिक जाता है, वो दोनों पति पत्नी रोड पर आ जाते हैं, तब वो अपने शरीर को त्याग देता है। तो कहने का क्या मतलब है मेरा, ये कड़वा सच है। बहुत सारे लोग बताते हैं अपार धन को कैसे आकर्षित करे, मनी ब्लूप्रिंट को ठीक करे। सही बात है, मनी ब्लूप्रिंट को ठीक करना है, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा भी लौट कर आता है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि हमने अगर किसी का भी पैसा लिया है और हमने वादा किया था कि तुम्हारा पैसा हम लौटा देंगे, प्लीज़ चेक करें एक बार कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों पैसे ने मेरे पास मैं नहीं बना पा रहा हूँ, या मेरे पास रुक नहीं रहा है, क्यों मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, ऐसा क्या किया है मैंने। तो एक बार जाए और उन सभी लोगों का जिनसे भी आपने पैसा लिया है, प्लीज़ उनसे बात करें, क्योंकि वो भी परेशान, हमको नहीं पता, आपने मे बी उसका नंबर ब्लॉक कर दिया हो या मिलना छोड़ दिया हो, वो कैसी हालत में है, वो क्यों कॉल कर रहा था बार बार, मे बी उसको ज़रूरत हो, हॉस्पिटल का खर्चा देना हो या कोई बिल पेमेंट करना हो या कुछ बहन की शादी करनी हो, तभी तो वो कॉल कर रहा होगा ना आपको भी। आपने भी तो उसी मुसीबत में कॉल किया था ना कि मेरी हेल्प कर दो, मैं तुमको पैसा लौटा दूंगा। अभी वो उस मुसीबत में है, लॉ ऑफ कर्मा लौट कर आता है। प्लीज़ जाइए, एक बार कॉल कीजिए, ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा। वो कर्मा ना, आप नंबर ब्लॉक कर देंगे लेकिन वो लौट कर आएगा ही आएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो। आप जाइए, उन बात करिए और पैसे का इंतज़ाम करिए। ऐसा तो नहीं है कि पैसे का इंतज़ाम नहीं हो सकता। कार कैसे चल रही है आपकी, घर कैसे चल रहा है, सब कुछ तो चल रहा है, फैन के नीचे है, घर है आपका, सब कुछ है। देखिए जितना मैनेज हो सकता है मैनेज करिए और उनसे बात करिए पहले। ब्लॉक करने से कुछ नहीं होने वाला। उनकी जो बैड वाइब्रेशन है ना, वो आप कहीं पर भी छिप जाए, वो पीछा तो करेगी ही करेगी। मैंने ये वीडियो दिल से बनाया है, कोई बनावटीपन नहीं बनाया है। कड़वा सच है लेकिन ये सत्य है, इसको हम झुठला नहीं सकते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा लौट कर नहीं आता है, ज़रूर आता है। सो थैंक यू, विश यू वेल्थ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।